हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ ये क्राइम के घटना को लेकर। आज जिस क्राइम के घटना को सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना में एक लड़की अपनी पढ़ाई ख़त्म करती है। वो जब पढ़ाई ख़त्म करती है उसके बाद वो टीचरिंग के लिए यानी सरकारी स्कूल का अध्यापिका के लिए वो ट्राई कर रही थी। अलग अलग जगहों में वो इंटरव्यू दे रही थी, लेकिन फिर उसके बाद उस लड़की के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो जाती है और उस हादसे के बारे में किसी को भनक तक नहीं लगती, सिर्फ उसके परिवार को पता चलती। लेकिन वो जो लड़की थी, 32 साल उम्र थी उसकी, उस लड़की का एक बॉयफ्रेंड भी था। उस बॉयफ्रेंड को कुछ अनहोनी का मन में ख्याल आया, जो मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बातें क्यों नहीं कर रहा, उसका फ़ोन क्यों नहीं लग रहे। और उसका परिवार से उसका कांटेक्ट भी नहीं हो रहा था उस लड़के का, क्योंकि लड़के के पास एक वीडियो ऑलरेडी जा चुकी थी अपनी गर्लफ्रेंड के तरफ से। उस वीडियो को वो कई मर्तबा देखा, बार बार देखा। महज 29 सेकंड का वीडियो थी वो। उस वीडियो को देखने के बाद अब वो बॉयफ्रेंड से रहा नहीं गया। बॉयफ्रेंड अपने परिवार से बात करते, खास करके अपने माँ से, इस मैटर को लेकर, अपने गर्लफ्रेंड के बारे में, क्योंकि उसके परिवार को पता थी। उसके परिवार ने जो है उसके गर्लफ्रेंड के परिवार के साथ मिला था, शादी का बातचीत भी चलवाया था, जिसके चलते वो लड़का अपने गर्लफ्रेंड के बारे में अपने माँ को बताते हैं, जो माँ ऐसे ऐसी है, देखो एक वीडियो भेजी है उसने, लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा है, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है, ऐसा तो नहीं कुछ हो गया, कुछ कर दिया उसके साथ। माँ ने भी जब उस वीडियो को देखा, देखने के बाद माँ ने अपने बेटे को कहा, बेटा इस मैटर में तुम चुप नहीं रह सकते हो, तुम जाओ और पुलिस को बताओ। वो लड़का पुलिस में जाती है और जाने के बाद एक कंप्लेंट दर्ज कराते हैं, जो मेरा गर्लफ्रेंड है ये लड़की, वे लड़की जो है मुझे इस वीडियो को भेजा, आप इस मामले में तफ्तीश करें और लड़की के परिवार से जाकर पूछताछ करें, क्योंकि मुझे तो लग रहा है उस लड़की के परिवार ने मेरे गर्लफ्रेंड के साथ कुछ कर दिया, यानी उस लड़की के साथ कुछ कर दिया। पुलिस ने भी वीडियो को देखा, लेकिन देखने के बाद पुलिस ने कहा ठीक है, आप जाओ, हम कार्रवाई करते हैं, हम देखते हैं क्या है। लेकिन पुलिस कुछ काम नहीं करता। अब धीरे धीरे यूं दिन बीत रहा था। लड़की को गायब होने का कुछ समय बाद, मतलब कुछ दिनों बाद, लड़की के परिवार भी अपने नज़दीकी पुलिस थाने में जाते और लड़की का मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराते, क्योंकि ये दो अलग अलग पुलिस स्टेशन में गए हुए थे। पहले बॉयफ्रेंड एक अलग पुलिस स्टेशन में गए थे, क्योंकि वो अलग डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, और गर्लफ्रेंड अलग डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। तो उसके परिवार जो है, उसके माँ बाप जो है, दूसरे पुलिस स्टेशन में जाते हैं और जाने के बाद अपनी बेटी का मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करा देता है। लेकिन पुलिस, वहाँ का भी पुलिस, जैसी पता चलती है लड़की की उम्र 32 साल है, पढ़े लिखे लड़की है, तो पुलिस वाले को लगा शायद किसी के साथ भाग गई, और परिवार वाले भी उतना भी प्रेशर नहीं कर रहा था जो अपने लड़की को ढूंढ कर ला दीजिए, ऐसा कुछ नहीं, बस नॉर्मली मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करा दे, इसीलिए पुलिस उस दिशा में काम भी नहीं किया था। अब दोनों तरफ से कंप्लेंट तो दर्ज हो गई थी, लेकिन लड़की का कोई पता नहीं। आखिरकार लड़की का बॉडी, लड़की गायब होने के 15 दिन बाद, 15 से 16-17 दिन बाद लड़की का जो है बॉडी मिलती है, और ये बॉडी दूसरी जगह में मिलती है, कंकाल में वो तब्दील हो चुकी थी। पुलिस उस कंकाल को कब्जे में लेती है, मॉर्चरी भेजता है और उस कंकाल के बारे में पता लगवाने की कोशिश करता है। तो पता चलता है कुछ समय पहले जो है, कुछ दिन पहले, एक लड़की का इसी कंकाल को देख के अंदाज़ा लगाया गया और पता चला कि हाँ, एक लड़की का मिसिंग कंप्लेंट, लड़की का बॉडी है, कंकाल है। तो जिस जिस थाने में भी लड़की का मिसिंग कंप्लेंट दर्ज थी, तो उस थाने में कांटेक्ट होती है और बातचीत कराया जाता है। लड़की का दोनों जगह पे मिसिंग कंप्लेंट दर्ज थे। एक तो उत्तर प्रदेश का इटावा डिस्ट्रिक्ट में था, और दूसरा आगरा, जो आगरा एक डिस्ट्रिक्ट है वो भी उत्तर प्रदेश में ही आता है, वहाँ का एक पुलिस थाना है, मलपुरा। उस मलपुरा पुलिस थाने में भी एक लड़की का मिसिंग कंप्लेंट दर्ज था। दोनों पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट किया जाता है, और उसके बाद जो सच्चाई सामने आते हैं ना, तो आप भी हैरान हो जाओगे, क्योंकि उस लड़की को मारने वाला कोई और नहीं, उसका सगा पिता, उसका सगे माँ और उसका सगा भाई होता है। और बॉडी को ठिकाने लगाने में अपने ही परिजन सामने आता है, और उस लड़की का बॉडी को एक जिला से लेकर दूसरे जिला पे जाकर फेंक देते हैं। तो घटना है उत्तर प्रदेश का आगरा डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई थी। आगरा में ये एक परिवार रहा करता है, रणबीर सिंह यादव का परिवार। रणबीर सिंह जो है वो कोई छोटा मोटा इंसान नहीं था। रणबीर सिंह यादव जो है दारों का साहब था, लेकिन फिलहाल रिटायरमेंट की ज़िंदगी जी रहा है अपने परिवार के साथ, क्योंकि रणबीर सिंह यादव का अभी फ़िलहाल उम्र जो है 65 ईयर्स होता है, यानी
65 साल के वो होते हैं। और उनके अलावा उनके घर में 3 बेटी है। 3 बेटी में से एक बड़ी बेटी का शादी हो चुकी थी और 2 बेटी रह गई थी और उनके 2 बेटे भी हैं। दोनों बेटे जवान हैं। और अब जो जिस लड़की का कहानी है वो लड़की होती है रणवीर सिंह यादव का दूसरे नंबर का बेटी। नाम है आशु यादव। आशु यादव पढ़ाई खत्म करने के बाद वो टीचरिंग मतलब टीचर बनने के लिए वो अलग अलग जगहों में सरकारी स्कूल में वो टीचर बनना चाहती थी। इसके लिए वो अलग अलग जगहों में इंटरव्यू दे रही थी और उसकी उम्र जो है 32 साल होता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, परिवार में कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन फिर अचानक वो लड़की, वो आशु यादव जो है, गायब हो जाती है। जब गायब हो जाती है तो परिवार वाले उसको ढूंढता नहीं, आशु यादव को ढूंढता नहीं। आशु यादव के गायब होने के करीब 15 से 16 दिन बाद आशु यादव के परिवार, रणवीर सिंह यादव और उनके माँ, नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाता है, जो मालपुरा पुलिस स्टेशन होती है। मालपुरा पुलिस स्टेशन वो जो आगरा के अंदर आती है। जाने के बाद अपनी बेटी आशु यादव का मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करा देते हैं। और जिस हिसाब से पुलिस वाले को तहरीर देता है, ऐसा लग रहा है जैसे परिवार को कुछ फिक्र ही नहीं है उस लड़की के बारे में, गायब हो गई, कोई ऐसा पेशर नहीं लग रहा था। पुलिस वाले मामला जब के बारे में जानकारी कर रहा था तो परिवार वाले ने ऐसे नॉर्मली बता दिया। तो पुलिस वाले ने भी सोच लिया जो परिवार को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो उन लोग मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कर लेते हैं और कहते हैं ठीक है, जैसी कुछ खबर पता चलती है आप लोग को बता दिया जाएगा। लड़की शादीशुदा थी या नहीं थी, ये सारे बारे में पूछा, बॉयफ्रेंड है कि नहीं, ये सब पूछा, जैसे कंप्लेन में लिखा जाता है। लड़की का फोटो ले लेता है, मोबाइल नंबर ले लेता है। लेकिन पुलिस हाथ धरे बैठ जाती है, कुछ काम नहीं करता, बस पन्ने में दर्ज होकर रह जाता है मिसिंग कंप्लेन। उसके बाद और दिन बीत जाता है। लेकिन वहां से दूर, आगरा का जो मालपुरा थाने से दूर, इटावा जो एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, इटावा डिस्ट्रिक्ट के एक पुलिस स्टेशन में एक लड़का पहुंचता है। जो लड़का पहुंचता है उसका नाम होता है अनुराग यादव। अनुराग यादव उस पुलिस स्टेशन में, इटावा का एक पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस वाले से मिलता है और कहते हैं, साहब मेरा गर्लफ्रेंड से मुझे कुछ दिनों से कांटेक्ट नहीं हो रहा, बात नहीं हो रही और मुझे कुछ अजीब सा ख्याल आ रहा है मन में, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे गर्लफ्रेंड के साथ कुछ हो गया होगा। पुलिस ने पूछा, भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा गर्लफ्रेंड कहाँ रहती है? अनुराग यादव ये भी बताते हैं, जो साहब उस लड़की जो मेरा गर्लफ्रेंड है उसका नाम है आशु यादव, जो आगरा के मालपुरा पुलिस थाने के अंदर उनका घर है। उनके परिवार से हमारे परिवार के बात हुए थे और उसका और मेरी शादी की बात किए थे। पहले तो उन लोगों ने हाँ कर दिया था, लेकिन फिर कुछ दिन जाने के बाद उन लोगों को ना जाने क्या हो गया, उन लोगों ने साफ साफ इनकार कर दिया। और वो लोग जो है, आशु यादव के जो परिवार है, हम लोगों का दूर का रिश्ते में लगते हैं। तो ये सारी बात वो अपने पुलिस स्टेशन में जाकर कहा, और लेकिन उसके बाद पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं करता, पुलिस कुछ भी नहीं कर दे। लड़का भी वहाँ हाथ धरे बैठे थे। लड़का को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगे क्योंकि अपने गर्लफ्रेंड आशु यादव से अनुराग यादव का बात ही नहीं हो रहा था। तो अनुराग यादव जो है अपने माँ से डिस्कस करते, जो माँ क्या लगता है आपको, आशु यादव के साथ कोई दुर्घटना हो गई क्या, उसके परिवार ने उसके साथ कुछ कर दिया? तो माँ ने कहा, बेटा मैं कैसे कह सकती हूँ, देखना तेरे गर्लफ्रेंड का माता पिता परिवार वाले तो साफ साफ पहले हाँ भर दिया तुम दोनों का प्यार को देखते हुए, फिर बाद में न जाने क्या हो गया, किसने क्या पट्टी पढ़ाई और सीधा इनकार कर दिया और कहा कि दोबारा इन दोनों के बारे में सोचना भी नहीं, शादी के बारे में सोचना भी नहीं, और हमारे लड़की के बारे में तो ख्याल अपने दिलों से निकाल दो। तो उस लड़की के बारे में हम लोग कैसे पूछताछ कर सकते हैं? लेकिन अनुराग यादव जो है वो अपने माँ को कहते, माँ मेरे पास एक वीडियो आई है आशु यादव का, उस वीडियो को आप देखो, देखने के बाद आपको बहुत कुछ पता चलेगा। वो वीडियो 29 सेकंड का वीडियो थी। अनुराग यादव जो है आशु यादव का वीडियो अपने माँ को दिखाते। उस वीडियो में आशु यादव कहती है, जो देखो मुझे लग रहा है मेरे माँ बाप, मेरे परिवार के लोग और मेरे जो रिश्तेदार हैं, मेरे मामा हैं, मेरे फूफी है और मेरी मामी और मेरा भाई, ऐसा लग रहा है वो लोग मेरा जान ले लेगा, तो कुछ करो। इतना वो उस वीडियो में था। लेकिन उसके बाद आगे का कुछ की सिर्फ 29 सेकंड का वीडियो थी। वो वीडियो अपने बॉयफ्रेंड अनुराग यादव को, जो आशु यादव के मोबाइल के वहाँ से सेंड किया गया था। अब किसने सेंड किया वो पता नहीं, लेकिन आशु यादव का ये वीडियो थी और आशु यादव के नंबर से ही अनुराग यादव को सेंड किया गया था। तो अनुराग यादव को लगा ये मेरे गर्लफ्रेंड का ही नंबर से आए तो, और मेरा गर्लफ्रेंड का वीडियो।
तो इस मामले में वो बहुत चिंता करने लगे। आखिरकार अपने माँ को जब इस वीडियो को दिखाया, माँ ने कहा बेटा तुम पुलिस पे जाओ। पुलिस में वो पहले से कंप्लेंट लिखवा दिया था, इसीलिए वो पुलिस में नहीं जाते बल्कि वो कोर्ट पहुंच जाते हैं। कोर्ट पहुंचने के बाद इस वीडियो को दिखाया जाता है और पुलिस कंप्लेंट के बारे में भी बताते जो साहब मैंने पहले से ही कंप्लेंट कर दिया, लेकिन पुलिस ने कुछ काम नहीं किया। कोर्ट से आदेश आती है पुलिस वाले के ऊपर। जैसे कोर्ट से आदेश आती है तो पुलिस वाले का आप हवाइया उड़ने लगे। उसके बाद पुलिस इस आंसू यादव को ढूंढने लगते हैं। जब आंसू यादव को ढूंढने लगते हैं, आंसू यादव के परिवार से मिलता है। जब आंसू यादव के परिवार से मिलता है तो परिवार वाले कहते हैं जो साहब हमारे बेटी तो उसके मामा के घर में है, और वो कौन होता है हमारी बेटी के बारे में इतना सोचने वाला, इतना चिंता करने वाला। वो हमारी बेटी है, पढ़ी लिखी है, और उसके साथ हम लोग कैसे शादी करवा दी। पहले तो हम लोगों को लगा चलो ठीक है, फिर बाद में हम लोग इनकार कर दिया क्योंकि वो हमारे बेटी का लायक नहीं। क्योंकि कोर्ट का आदेश था आंसू यादव को जो है जज साहब के सामने पेश किया जाए, इसीलिए पुलिस ने कहा जो ठीक है आप अपने बेटी को बुलवा लीजिए, क्योंकि उसे अदालत में एक बार हाजिर करना पड़ेगा। कोर्ट का आदेश है, क्योंकि वो लड़का जो है अनुराग यादव कोर्ट से अर्जी लिया और कोर्ट से हम लोगों को आदेश आया है। अब आंसू यादव के परिवार जो है क्या करे। यहाँ पुलिस वाले से झूठा वादा कर लिया जो ठीक है समय दे दीजिए, हम अपने बेटी को लेकर कोर्ट पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ कम, क्योंकि आंसू यादव थे ही नहीं, आंसू यादव की तो मौत हो गई थी। और उसके बाद कुछ दिन और बीत जाता है, जब कोई सुनवाई नहीं हो रहा, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, आंसू यादव भी नहीं आ रहा। फिर से पुलिस का एक टीम जाती है और इस बार जब आंसू यादव के परिवार में पहुंचता है पुलिस का टीम, आंसू यादव के परिवार जो है पहले से ही षड्यंत्र रच चुके थे। आंसू यादव के परिवार कहते हैं जो मेरी बेटी जो उसके मामा के घर से कहीं भाग गई है, हम लोग को पता भी नहीं। इस बारे में हम लोग पुलिस कंप्लेंट भी कर चुके हैं, हमारे जो मालपुरा पुलिस थाने, आप लोग जाकर पता कर सकते हो। अब जो इटावा पुलिस वाले हैं मालपुरा पुलिस वाले से कांटेक्ट करता है, पूछता है, तो मालपुरा पुलिस वाले भी कहता है हाँ एक कंप्लेंट तो आया है, आंसू यादव के नाम पे वो गायब है, गुम मिसिंग है, उसके बारे में कोई पता नहीं चल रहा है। दोनों पुलिस में डिस्कस होती है। उसके बाद ये मामला कुछ और ही लग रहा था। जिस हिसाब से लड़का ने कहा कोर्ट को वीडियो दिखाया, वो वीडियो जो है अब पुलिस वाले को दिखाते, दोनों पुलिस थाने में वीडियो को देखा जाता है। अब वो वीडियो शेयर होने लगे। वीडियो देखने के बाद पुलिस को भी लगा जो कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए जब लड़की अपने परिवार के लोगों का नाम ले रहा है, अपने माता पिता का नाम ले रहा है और लड़की गायब है, पहले लड़की का परिवार ने कहा मामा के वहाँ है, तो पुलिस को बहुत बड़ा झोल लगा। इसीलिए पुलिस वाले जो है लड़की का पिता रणवीर सिंह यादव को उठाते हैं, जबकि ये दारोगा साहब थे, अभी फिलहाल रिटायरमेंट है। उसके माँ को उठाते हैं और उसके भाई को उठाते हैं, मामा को उठाते हैं, मामी को उठाते हैं पूछताछ के लिए। फिलहाल नॉर्मली पूछताछ होती है। पूछताछ में कुछ पुलिस को गड़बड़ी लगा, इसीलिए दोनों महिला को, मामी को और माँ को छोड़ देते, लेकिन पिता, भाई और मामा को हिरासत में ले लेता पुलिस, क्योंकि और आगे की पूछताछ के लिए। जब यहाँ तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ होता है थोड़ा सख्ती से, क्योंकि पुलिस को शक हो गया था। आखिरकार रणवीर सिंह यादव जो है पूरी सच्चाई पुलिस वाले के सामने कह देता और कहते साहब अब हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं रहा, आंसू यादव आप इस दुनिया में नहीं रहा, हम लोगों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। अगर मौत के घाट उतार दिया तो उसकी बॉडी कहाँ है। एक लंबी चौड़ी कहानी सुना देता है रणवीर सिंह यादव, क्योंकि वो खुद पुलिस वाले थे, तारोका के पद पर थे, तो इसीलिए उनको पूरा कानून मालूम था। तो रणवीर सिंह यादव जो है पुलिस वाले को कहते हैं जो साहब तारीख थी 25 अक्टूबर 2025 की बात है। अब आपको लग रहा होगा जो इतना पुराना 2 महीना हो गया, क्योंकि इस केस का खुलासा ही नहीं हो, इस केस का इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो रहा था। कोर्ट का आदेश आने के बाद इस केस का इन्वेस्टिगेशन हुआ और ये सच्चाई सामने आया। 25 अक्टूबर 2025 की बात है। आंसू यादव के साथ परिवार का बहुत झड़प हुआ और ये झड़प जो है अक्सर होती रहती थी, क्योंकि आंसू यादव जो है अनुराग यादव से शादी करना चाहती थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। पहले तो इन लोगों को लगा चलो ठीक है अनुराग यादव भी अच्छा खासा लड़का है, लेकिन फिर बाद में जब रिश्ते को पता किया तो पता चला रिश्ते में हम आंसू यादव के जो है अनुराग यादव भतीजा लगेगा। और भतीजा और फूफी में कैसे एक रिश्ता हो सकता है, भले ही दूर का रिश्ता है, लेकिन भतीजा और बुआ के बीच में कैसे शादी हो सकती। इस वजह से आंसू यादव के परिवार ने पहले हम ही भरा था, फिर बाद में ना कर दिया। जो लोगों को पता चलेगा कैसे मुंह दिखाएंगे, ऐसा रिश्ता नहीं होता है, तो इसीलिए इनकार कर दिया। लेकिन आंसू यादव जो है अनुराग यादव से प्यार कर बैठी थी और उसे चाहने लगे थे। वो लोग एक दूसरे का होने का कसम खाए थे, दोनों का प्यार परवान चढ़ा था, जिसके चलते आंसू यादव ने साफ साफ घर वाले से बगावत कर लिया और कह दिया कि नहीं मैं शादी करूंगी
तो अनुराग यादव से ही करूँगी। और ये कोई रिश्ता नहीं है, बहुत दूर का रिश्ता है। ये कोई भतीजा, भले ही भतीजा लगता हो, लेकिन हम लोगों का कोई खून का रिश्ता नहीं है, दूर का भतीजा है। तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन परिवार को फ़र्क पड़ा। परिवार को, माँ बाप को, सारे लोगों को लगा नाक कट जाएगी, जिसके चलते उन लोग विरोध पर उतर आए और आंसू यादव को पाबंदी लगा दिया, जो नहीं, तू उससे शादी नहीं कर सकती। लेकिन आंसू यादव जो जीत पर अड़ी रही और 25 अक्टूबर को जो है आखिरकार इस जिद के आगे आंसू यादव को मौत मिलती है। आंसू यादव अपने माँ बाप से लड़ पड़ते हैं अनुराग से बातें करना, उसके साथ शादी करने को लेकर। जब लड़ पड़ते हैं तब अनुराग यादव जो है अपने बेटे को फ़ोन करते हैं, जो देखो तुम्हारी बहन पागल हो गई, वो उस अनुराग से शादी करने के लिए आए दिन झगड़ा करते रहते। तो भाई का वहाँ से रिप्लाई आता, क्योंकि भाई घर से बाहर था। भाई ने कहा एक काम करो, तो मार डालो उसे, मार डालो तुम लोग उसे। जैसे ही भाई ने कहा वहाँ से, यहाँ पति पत्नी यानी आंसू के माँ बाप जो है अब वही दिमाग में चढ़ जाता है, चलो इसको मारे डालते हैं, हमेशा हमेशा के लिए किस्सा ख़त्म कर देते हैं। छोटा भाई उस वक्त घर पर था आंसू यादव के। आंसू यादव के कमरे में जाते हैं बाप गुस्से में रणवीर सिंह यादव, और अपनी बेटी का गला दबाने लगते हैं। और ये कोई मतलब नॉर्मली से दबा नहीं रहा था, बल्कि उसका जान लेने के इरादे से दबा रहे थे। अब वो छटपटा रही थी, इतने में माँ पहुंच जाती है कमरे में। माँ जब पहुंची तो देखा कि बेटी छटपटा रही, पैर मार रही है, हाथ मार रही। माँ दोनों पैर को पकड़ लेती है ताकि वो तड़प ना पाए, छटपटा ना पाए। माँ पैर पकड़ लेती है और बाप गला दबाते। इसी बीच आंसू यादव का मुंह से चीखें निकल आती है। फिर कस के पकड़ लेते हैं, लेकिन चीखे आवाज़ सुनकर छोटा भाई उस कमरे में पहुंच जाते हैं। लेकिन छोटा भाई को माँ बाप डराते हैं, धमकाते हैं और वो उसको बाहर कर देते हैं। उसके बाद आंसू यादव को उसी के माता पिता ने मौत के घाट उतर दे गला घोट कर मार दिया। मारने के बाद अपने बेटे को फ़ोन करते हैं और कहते हैं तुमने जो कहा हम लोगों ने वो कर दिया, आंसू यादव आप नहीं रहे। भाई कहते हैं कोई बात नहीं, मैं पहुंच रहा हूँ। भाई आते हैं, एक गाड़ी लेकर आता, 4 व्हीलर कार लेकर आते हैं, और आने के बाद अपने माँ बाप को कहते हैं फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वे लड़की तो हम लोगों को मुंह दिखाने का लायक नहीं छोड़ रहे थे, अच्छा ही हुआ, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। माँ बाप को दिलासा देता है, आप लोग डरो मत, आप लोग फिक्र मत करो, मैं इसका बंदोबस्त करता हूँ। उसके बाद आंसू यादव का जो भाई है, बड़ा भाई, वो अपने मामा को फ़ोन करता है और मामी से बात करता है, मामा से बात करता है। जो उन लोगों को भी इस आंसू यादव के भतीजे के साथ प्यार का किस्सा मालूम था। सारे लोग नाराज़ थे आंसू यादव से। इसीलिए जब आंसू यादव के बड़े भाई अपने मामा मामी से बात करते, जो मम्मी पापा ने ऐसा कर दिया आंसू के साथ, तो मामा कहते कोई बात नहीं, तो एक काम कर, उसका बॉडी को डालकर गाड़ी में डालकर तो यहाँ पहुँच इटावा में, क्योंकि उनका मामा जो है इटावा में रहते थे। तो यहाँ पर आंसू यादव का बड़ा भाई और आंसू यादव का पिता रणवीर सिंह यादव दोनों अपनी बेटी का बॉडी को उस एक गाड़ी में, 4 व्हीलर कार में रखते और दोनों गाड़ी चलाते हुए सीधा इटावा पहुँचते। इटावा में पहुँचने के बाद अपने मामा और मामी को भी गाड़ी में बिठा लेते। बिठाने के बाद सुनसान थी, रात के वक्त थी। इन चारों ने मिलकर जो यमुना नदी का पुल है इटावा में, यमुना नदी के पुल पर पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद आंसू यादव के बॉडी को यमुना नदी में फेंक देते हैं। फेंकने के बाद वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। पहले मामा मामी को ड्रॉप करते हैं इटावा में। उसके बाद रणवीर सिंह यादव अपने बेटे के साथ आगरा में मालपुरा डिस्ट्रिक्ट, मालपुरा पुलिस थाने के अंदर आ जाते हैं अपने घर, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये पूरी कहानी बताते हैं, और बताने के बाद, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुका था, रणवीर सिंह यादव यानी आंसू यादव के पिता के निशानदेही पर उस जगह पे जाते, यमुना नदी के पुल पर जाते, और वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। काफ़ी दिन हो जाता है, लेकिन उस आंसू यादव का बॉडी नहीं मिलता। लेकिन कुछ समय पहले जो है उसकी बॉडी, एक बॉडी नहीं बल्कि एक कंकाल मिली थी। वो कंकाल मॉर्चरी में भेजा गया था। उस कंकाल से जब डीएनए टेस्ट किया जाता है तो पता चलता वो कंकाल किसी और की नहीं, आंसू यादव के थी। उस कंकाल से भी उसका डीएनए मैच कर जाते हैं आंसू के माता पिता से, और ये पूरा घटना सामने आती। लेकिन जब इन तीनों को हिरासत में लिया था, रणवीर सिंह यादव को, रणवीर और उनके बेटे यानी आंसू का भाई और मामा, तीनों को जब हिरासत में लिया था, तो मामी और आंसू यादव की जो माँ है, ये दोनों महिला फरार हो गए थे। पुलिस का दबिश जगह जगह पे दी जा रही है, उन दोनों को जल्द से जल्द धर लिया जाएगा, और इन पाँचों को जो है कोर्ट पेश करके अदालत जो है इन पाँचों के ऊपर मर्डर का धारा लगाकर अपना सज़ा मुकर्रर करेगा, जो इन पाँचों को
क्या सज़ा मिलेगी। तो ये वो पूरा घटना है जो उत्तर प्रदेश का आगरा में शुरू हुई लेकिन ख़त्म इटावा डिस्ट्रिक्ट में होती है। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस कहानी, इस वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ कहना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, जाते जाते एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग कुछ मदद करना चाहोगे, क्योंकि देखिए ये जो जिस जगह पे मैं बैठकर वीडियो बनाता हूँ, मेरे पास अच्छी माइक भी नहीं है, आप लोग देख सकते हो, ये मोबाइल का कैमरे से मैं वीडियो बनाता हूँ और काफ़ी दिनों से मैं बना रहा हूँ। अगर आप लोग कुछ मदद करना चाहोगे, कुछ हेल्प करना चाहोगे, तो आपको दो साइड में 2 QR दिख रहा होगा, एक फ़ोनपे का QR और एक गूगल पे का QR। आपसे जितना हो सके उतना हेल्प कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अनावरण हुआ है, इसमें एक लड़की जो मलपुरा की रहने वाली थी, उसकी गुमशुदगी दर्ज हुई थी 30 नवंबर को। और उसके बारे में गुमशुदगी के बाद उसमें एक हेबियस कॉर्पस भी पड़ी थी। एक अनुराग यादव नाम के लड़के ने उसमें हेबियस कॉर्पस डाली थी कि वो लड़की से प्रेम करता है और लड़की घर वालों ने जो है उसको गायब कर दिया उस लड़की को ढूंढने के लिए, जिसमें हमारी टीम लगी थी। इसमें ACP सैया सुकन्या शर्मा के जो गाइडेंस में थाना मलपुरा की टीम इसमें लगी हुई थी और उनके द्वारा इसमें अनकवर किया गया कि ये जो लड़की है उसका एक वीडियो मिला जो 25 अक्टूबर का था, 24-25 का, जिसमें वो बता रही थी कि वो एक अनुराग यादव नाम के लड़के से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। उसके घर वाले जो हैं वो उसको उसके जान से मारना चाहते हैं। इसके बाद पूछताछ की गई और इसमें जब डिटेल में जाके इसमें इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि ये जो इसका फादर है लड़की का, ये रिटायर्ड दरोगा है, 2022 में यहाँ से रिटायर हुआ था। इसके द्वारा और उस लड़की की हत्या कर दी गई 25 तारीख को ही, 25 अक्टूबर को। इसमें उसकी पत्नी भी शामिल थी, उसका लड़का भी था। और इसको जब मारने के बाद, इसको गला घोट के इसको मारा गया। मारने के बाद इसको इटावा में जाकर इसकी डेड बॉडी को इन्होंने डिस्पोज कर दिया और डिस्पोज करने के बाद ये लोग शांत रहे और फिर इसके बाद ये 1 महीने करीब बाद इन्होंने एक गुमशुदगी दर्ज कराई। साथ में सर प्रेम प्रसंग चल रहा था, कब से चल रहा था, कुछ बताया? देखिए, इधर काफ़ी टाइम से ये प्रेम प्रसंग चल रहा था। ये लड़का जो है वो फिरोज़ाबाद का रहने वाला है और लड़की यहाँ थी। लड़की का गांव जो है वहीं है और इनका काफ़ी समय से प्रेम प्रसंग था। जो इनके घर वालों, लड़की के घर वाले थे, उसको ये पसंद नहीं था। वो इसको मना करते थे कि इस लड़के से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है और उसी को लेकर लड़की जिद में थी, जिस जिद करती थी, जिस वजह से आपस में इन घर में लड़की और इनके बीच में लड़ाई होती थी। और बाहर बदनामी से बचने के लिए और बेइज्जती से बचने के लिए घर वालों ने इस लड़की की हत्या कर दी। सर, कंकाल तक पुलिस कैसे पहुंची थी और किस तरह से उसकी शिनाख्त हो पाई है? क्या कुछ मिला था? लग रहा है कि उसी लड़की का शव है या उसी लड़की का कंकाल है। देखिए, ये जो लड़की का फादर है, इसकी निशानदेही पर हम लोग वहाँ पहुँचे जहाँ पर इस लड़की की डेड बॉडी जो है वो डिस्पोज की गई थी। ये इटावा में इनके द्वारा बताया गया कि यमुना नदी में उसको डेड बॉडी को फेंका गया था। क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे तो हम लोगों ने इसमें काफ़ी सर्च किया। इसमें SDRF भी बुलाई, इसमें फील्ड यूनिट भी हम लोगों ने बुलाई और काफ़ी गहन जब इसमें सर्च किया गया तो वहाँ से पास ही में लड़की का एक कंकाल मिला है और एक हाथ का अवशेष मिला है और कुछ कपड़े मिले हैं, एक सूट और एक पजामी। और इन सब को हम लोगों ने मिलान के लिए, जो स्कल है, जो हड्डी है, उसको DNA मिलान के लिए हम लोगों ने भेजा है। हाथ से भी अवशेष जो मिला उसको DNA मिलान के लिए भेजा है। बाकी कपड़े जो हैं वो हम लोगों ने उसकी पुरानी फ़ोटोज़ निकाली है। उस फोटोज़ में उसने वो सेम जो सूट है वो पहना हुआ है, तो उससे हम लोग आइडेंटिफाई इसमें किए कि ये वही उसी का ही सूट है। और वहाँ से इन चीज़ों को हम लोग इस तरह से हत्याकांड में टोटल कितने लोग शामिल थे और जो अनुराग लड़का है जिसने मुकदमा दर्ज कराया था, उसका इस लड़की से या इनके परिवार से कोई रिश्तेदारी पहले से जुड़ी? देखिए, इस पूरे मामले में जो हत्या करने में 3 लोग अभी तक आए हैं। जो लड़की का पिता है, लड़की की माँ है और लड़की का जो भाई है, ये तीनों ने मिलकर इसकी हत्या की है। और फिर जब ये लोग इटावा में उसको डिस्पोज करने गए तो वहाँ इसका लड़की का जो मामा है और लड़की की जो मामी है, ये दोनों ने उनको डिस्पोज करने में इन लोगों की मदद करी है। तो टोटल 5 लोग हैं, जिसमें से अभी हम लोगों ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और बाकी 2 महिला अभियुक्त जो हैं इसमें अभी फरार चल रही हैं, उनकी भी हम लोग तरीके कर रहे हैं। ये जो लड़का था अनुराग यादव, ये इस लड़की की रिश्तेदारी में नाती लगता था, दूर की रिश्तेदारी में, गांव की रिश्तेदारी में जो आते, उसी वजह से ये शादी ना होने पाने की और इसके जो घर वाले हैं लड़की के, उनकी इस चीज़ में इसकी शादी, इसके रिश्ते को लेकर आपत्ति थी।